किसी अखबार के पास 200 साल नहीं, किसी भी लैंग्वेजेस के अखबार के पास मैं समझता हूँ इस मुल्क में 200 साल नहीं है सिवाय उर्दू की। और ये इससे आपको बिल्कुल सीना चौड़ा करके खड़ा होने की जरूरत है, क्योंकि बगैर आपकी तारीख के किसी भी सहाफी की कोई तारीख पूरी नहीं होगी। जब वो अपने आखिरी लिखा पढ़ी में यानी पीएचडी करेगा तो उसके सारे मसाले उसको उर्दू से ही लेने होंगे। भले वो गूगल में जाकर अब ट्रांसलेट कर ले, लेकिन जाना उसको वही है जहां आपने उसके लिए सारे मसाले रखे हैं, क्योंकि और दूसरे किसी के पास कोई मसाला नहीं है, सारा कुछ आपके पास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उर्दू के लिए ऐसे 500 साल और 1000 साल हो जाए तो भी उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपके बगैर ये जो हिंदुस्तान की चकाचौंध वाली दुनिया है जिसे फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, बगैर उर्दू के कभी आगे कोई फिल्में भी नहीं बढ़ सकती। तो यानी जहां आपको सजाना, नाचना, गाना, जहां से आपको सहाफी के हमदर्द उनका अखबार हुआ करता था और इसकी कॉपी हमदर्द की कॉपी तो कई इदारों ने भी पब्लिश की है, CPL की यानी सिविल फाइलिंग। मौलवी मोहम्मद बाकर का चैप्टर अगर हम लोग खोल बैठे कि 1857 की जंग आज़ादी में दिल्ली उर्दू अखबार का क्या किरदार रहा है, और मौलवी मोहम्मद बाकर वो पहले सहाफ़ी हैं हिंदुस्तान के जिनको सजाए मौत दी थी अंग्रेज़ों ने, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो जो थे वो उनकी सहाफ़त से जो है अंग्रेज़ जो थे वो परेशान थे। उनका अखबार जो था वो उस वक्त जिनको बहादुर शाह जफर की फौज और जो इनकलाबी थे उनकी तहरीकों की खबरें और उनके मूवमेंट्स की खबरें और इस तरह की चीज़ें और जोश वलवला दिलाने वाली बातें किया करता था वो अखबार। तो इस एक चैप्टर को अगर हम लोग लेकर बैठे तो घंटों इस पर जो है बात की जा सकती है, लेकिन आज मैं अपनी तवज्जो जो है सिर्फ एक ही टॉपिक पर मरकूज रखूंगा, और वो ये है कि आज हम जिस मकाम पर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत महफिल है। साहिब एजाज़ आज़मी साहब की बहुत मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ। मैं एक शेर पेश करता हूँ, आप सबकी मोहब्बतें चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी महफिल है, लेकिन आप लोग थोड़ी देर के लिए माहौल बनाएं, थोड़ा सा जाग जाए, बिल्कुल खामोश बैठे हैं। एक शेर पेश करता हूँ, सुनिएगा। कहता हूँ कि जो उसका है वो मेरा मन अगर होता तो क्या हो। जो उसका है वो मेरा मन अगर होता तो क्या होता, कि उसके दम से मैं रोशन अगर होता तो क्या होता। जो उसका है वो मेरा मन अगर होता तो क्या होता, कि उसके दम से मैं रोशन अगर होता तो क्या होता। मैं इंसान हूँ, मुझे हर वक्त वो लड़की घुमाती है, मैं उसके हाथ का कंधा अगर होता तो क्या। अदब इज्जत वफा चाहत मोहब्बत जिसको कहते हैं, बहुत पहले भी मिलते थे मियां दिल की दुकानों में। अदब शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मैं पढ़ता हूँ कि अदब इज्जत वफा चाहत मोहब्बत जिसको कहते हैं, बहुत पहले ये मिलते थे मियां दिल की दुकानों में। और शेर कहता हूँ कि मुजाहिद हो अगर तो जंग के मैदान में आओ। मुजाहिद हो अगर तो जंग के मैदान में जाओ, मुझे शमशीरें ये अच्छी नहीं लगती मयानों में। माना टेटुआ अपना सुखनवर है, हमें है आज माना टेटुआ अपना। वो पूरी आरज़ू अपनी किसी इम्कान से पहले, और मुकैयद ही रहेंगे अब महीना भर ये खर्चा है, और खुदा के वास्ते सुन लो हमें रमजान से पहले। खुदा के वास्ते सुन लो हमें रमजान से पहले। थे कि बेटी के मैं ऊपर दौड़ पड़ता था, तो क्या दिन थे कि बेटी के मैं ऊपर दौड़ पड़ता था। ये क्या दिन है मेरी आहट पे बेटी बोल पड़ती है। वो क्या दिन थे कि बेटी के मैं ऊपर दौड़ पड़ता था,
ये क्या दिन है मेरी आहट पे बेटी बोल पड़ती है, ये गूंगा बोल पड़ता है, ये गूंगी बोल पड़ती है, हमारे लौट आने से ये बस्ती बोल पड़ती है। आइए दोस्तों, एक मतलब दो तीन शेर और कि जो मैं कहता हूँ सच कहता हूँ सच्ची बैठ जाती है, जो मैं कहता हूँ सच कहता हूँ सच्ची बैठ जाती है, मियाँ इतने दिनों में तो अंगूठी बैठ जाती है, मियाँ इतने दिनों में तो अंगूठी बैठ जाती है। और ये बच्चों का मुकद्दर है जो अब तक चल रहा हूँ मैं, नहीं तो इतना बल पड़ते ही मिट्टी बैठ जाती है।